हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं और नोटिस भी दिखाऊंगा आप लोगों को। वेतन वृद्धि आपकी कब होगी और सभी नए पुलिसकर्मियों की बढ़ेगी सैलरी। बिल्कुल बात सही है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। कब बढ़ेगी, नोटिस क्या है, मैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को। उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा, चैनल पे नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि कोई भी नई वीडियो या फिर कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को मैं तुरंत बता देता हूं। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। उससे पहले आपको नोटिस दिखाऊंगा। अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए कि आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट लगता है वो कब लगता है और कितना लगेगा। ठीक है, और बारिश का मौसम है लेकिन रोड इतने अच्छे हैं तब भी आप लोगों की परेड पूरी चल रही होगी। ग्राउंड से कोई लेना ही देना नहीं होगा। बहुत जगह मैंने देखा है, बारिश कितनी भी हो जाए दोस्त, परेड तब भी आपको करनी पड़ रही है, क्योंकि रोड इतने अच्छे बनवा रखे हैं ना, तो कोई फायदा ही नहीं है बारिश का। पहले क्या होता था भाई, बारिश हो जाती थी, ग्राउंड भरे हुए चकाचक, आज परेड कैंसिल। लेकिन अब नहीं होने वाला ऐसा बहुत। तो भाई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो आप सभी लोगों के लिए। इधर रक्षाबंधन पास में आ रही, उधर छुट्टी के लिए आप लोग परेशान होंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, छुट्टी के लिए अगर आप परेशान हैं तो अपने भाई या बहन जो भी हैं तो उन लोगों को बुला लेना अपने ट्रेनिंग सेंटर पर। ऐसा अलाउ वो लोग जरूर करेंगे, वहां राखी बंधवा लेना। ठीक है, चलो भाई। नहीं जा पा रहे हो, जब आपके पास सब कुछ है तब आप नहीं जा पा रहे हो, जब कुछ नहीं था तब कलाइयां भरी रहती थी, है ना। चलो भाई, नोटिस की बात करते हैं। तो जो नोटिस है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट कब लगता है तो आप लोगों को बताऊंगा। ये नोटिस है भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, राज्यसभा सभी के लिए है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रश्न संख्या 2444, मंगलवार 10 दिसंबर 2019 का आदेश है ये, जो आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, आदेश में आप लोगों की देखो, पदोन्नति में आगामी वेतन वृद्धि की तारीख का निर्धारण। देखो कौन सी तारीख को आप लोगों का वेतन वृद्धि होती है। ठीक है, श्री निवेश, क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे। वित्त मंत्री जी ने बताया, क्या वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31/7/2018 के अनुसार दिनांक 2 जनवरी से 30 जून दोनों तारीख सहित के बीच पदोन्नति किए गए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण एवं आगामी वेतन वृद्धि की तिथि निर्धारण किया जाएगा। और यदि कोई कर्मचारी जिसे 2 जनवरी से 30 जून दोनों तारीख सहित के बीच पदोन्नति किया गया है और वह वेतन निर्धारण के लिए आगामी वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात दिनांक 1 जुलाई का चयन करता है, तो क्या उसको पदोन्नति के पश्चात अर्जित पदनाम के संबंध में आगामी वेतन वृद्धि की तारीख 1 जनवरी से मानी जाएगी अथवा 1 जुलाई से मानी जाएगी। तद संबंधी ब्यौरा क्या है, तो देखिए ब्यौरा उन्होंने बताया है। उत्तर वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, ठीक है, का जी नहीं, देखो नंबर 2 है 2 जनवरी। देखो 2 जनवरी और 30 जून दोनों तारीख सहित, 2 जनवरी और 30 जून दोनों तारीख सहित के बीच पदोन्नति कोई कर्मचारी यदि अगली वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात 1 जुलाई से वेतन निर्धारण का विकल्प देता है तो उस लेवल में जिस पर उसे पदोन्नति किया गया है पहली वेतन वृद्धि आगामी 1 जनवरी को मिलेगी। मतलब आप इस चीज को आप नोटिस कर लीजिए। आप लोगों के लिए अच्छी खबर तो ये है, 2 जनवरी से लेके 30 जून के बीच, ठीक है, जिसने भी 2 जनवरी से लेके 30 जून के बीच ज्वाइन किया है कोई भी, या फिर आप लोगों की पदोन्नति होती है या फिर ज्वाइन किया है, तो 1 जुलाई से वेतन निर्धारण का विकल्प देता है, तो उस विकल्प में जिस पर उसे पदोन्नति किया गया है पहली वेतन वृद्धि आगामी 1 जनवरी को मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब आपको साफ हो गया कि आपकी पहली वेतन वृद्धि कब होगी भाई, 1 जनवरी को। ठीक है, कब होगी, 1 जनवरी को। ठीक है, चलो व्यय विभाग के दिनांक 28/11/2019 का, ठीक है, ये संख्या के अनुसार यदि कोई कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से भिन्न किसी तारीख को पदोन्नति होता है और वह एफआईआर इतने के तहत निचले ग्रेड से वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि के दे होते की तारीख से वेतन के निर्धारण का विकल्प देता है, तो उसे 1 जुलाई जनवरी अर्थात निचले ग्रेड के वेतन वृद्धि की तारीख को ऐसे निर्धारण के पश्चात 6 माह का आहारक सेवा पूरी होने पर, ठीक है, 1 जुलाई जैसी भी स्थिति में हो पदोन्नति ग्रेड पहली वेतन वृद्धि दी जाएगी। देख लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, 6 माह की आहारक सेवा पूरी होने पर। अब देखो, अब मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, अब आपको अच्छे से बता देता हूं ताकि आप समझ जाएं। देखो देखो आपकी वेतन वृद्धि देखो कब होगी, वेतन वृद्धि। ठीक है, देखो अगर आपने 1 जनवरी से 30 जून के बीच, 30 जून के बीच ज्वाइनिंग की है, ज्वाइनिंग की है। देखो अब आपके फायदे नुकसान आपको लग रहा है कि काश 30 जून से पहले, जो भाई 30 जून के बाद ज्वाइन किए हैं वो लोग भी आप सोच रहे होंगे 30 जून से पहले ज्वाइन कर लेते, क्योंकि आपकी 17
17 जून से आपकी ज्वाइनिंग थी, 17 जून से आपकी ज्वाइनिंग थी। ठीक है, अब देखो 1 जनवरी से 30 जून के बीच के अगर आपने ज्वाइनिंग की तो आपकी पहली, ठीक है, पहली वेतन वृद्धि कब लगेगी? पहली वेतन वृद्धि आपकी लगेगी 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी। ठीक है, कब लगेगी आपकी? 1 जनवरी। समझ गए? क्योंकि इन्होंने कहा 6 माह की सर्विस पूरी हो, 6 माह की नौकरी पूरी होने पर, नौकरी पूरी होने पर, तो जिस भाई ने 30 जून से पहले, जिस भाई ने 30 जून से पहले ज्वाइनिंग की है उसकी वेतन वृद्धि 1 जनवरी को लगने वाली है। कब लगने वाली है? 1 जनवरी को। ठीक है, समझ गए होंगे आपकी वेतन वृद्धि कब लगने वाली है? 1 जनवरी को। और रही बात यूपी पुलिस कांस्टेबल का बेसिक पे कितना है आपको बता दें, आपका बेसिक पे है 21,700। ठीक है, 21,700। तो जो भी आपका बेसिक पे है, जो भी आपका बेसिक पे है XYZ किसी भी नौकरी का बेसिक पे, ठीक है, 3% की वेतन वृद्धि होती है। कितने परसेंट की? 3% की वेतन वृद्धि होती है। ठीक है, तो लगभग आपके 651 रुपए 3% बने। ठीक है, 651 रुपए ये बने, प्लस आपका जो डीए होता है। ठीक है, डीए मतलब महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता। ठीक है, प्लस महंगाई भत्ता। अब आप लोगों को मालूम 651 रुपए आपके ये है, प्लस आपका डीए कितना हो जाएगा 1 जनवरी को? अभी जुलाई में लगने वाला है 3 से 4%, तो 100 मतलब आपका अभी 55% चल रहा है, तो 58% हो जाएगा। ठीक है, 58% ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, समझ गए? तो ये लगभग पूरा आपका बन जाता है 1028 रुपए। ठीक है, 1028 रुपए। तो आपके वेतन में कितने रुपए बढ़ने वाले? 1028 रुपए। ठीक है, कितने बढ़ने वाले हैं? 1028 रुपए बढ़ने वाले हैं। मतलब आपका बेसिक पे अभी कितना था? 21,700 था, अब आपका कितना होने वाला है? 1028। ठीक है, तो इनके हिसाब से ये बढ़ता है आप लोगों का 700 रुपए। ठीक है, ये 651 आपको बताया है, लेकिन इनके हिसाब से हर साल आपका 700 रुपए वेतन वृद्धि होती है, हर साल 700 रुपए। ठीक है, कितना होता है? हर साल 700 रुपए। ठीक है, तो अभी आपका देखो कितना है, अभी आपका देखो कितना है, अभी आपका 21,700 चल रहा है, 21,700। ठीक है, प्लस 700 रुपए बढ़ जाएगा, तब आपका क्या ना बेसिक पे कितना हो जाएगा? बेसिक पे कितना हो जाएगा? 22,400। ठीक है, 22,400 रुपए आपका जनवरी में बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है भाई, जनवरी में। ठीक है, 22,400 आपका हो जाएगा जनवरी में बेसिक पे। ठीक है, समझ गए? 700 रुपए की बढ़ता है। वैसे तो 3% के हिसाब से 651 होगा, लेकिन 700 रुपए के हिसाब से आपका वेतन वृद्धि बढ़ती रहती है, तो 22,400 हो जाएगा। ठीक है, जब 700 रुपए ऐड होंगे इसमें, फिर जो भी महंगाई भत्ता होगा आपको किस पे मिलेगा? 22,400 पे। अभी आपको किस पे मिल रहा है? अभी आपको मिल रहा है 21,700 पे। अभी आपको कितना मिल रहा है? 21,700 पे। फिर आपको मिलेगा 22,700 पे, वो 22,400 रुपए पे। ठीक है, इसी साल हर साल आप लोगों का एक बार तो सैलरी इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, क्या में लगता है? सैलरी इंक्रीमेंट। ठीक, इंक्रीमेंट आपका हर साल लगता है। ठीक है, हर साल लगता है, हर साल कितना बढ़ता है? 700 रुपए। ठीक है, प्लस आपका डीए। समझ गए? तो लगभग 1,000 रुपए आप लोगों का हर साल ये बढ़ता है, 1,000 रुपए। प्लस आपका देखो, प्लस आपका डीए बढ़ता है। डीए आपका कब? देखो जनवरी में आपका डीए बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई? जनवरी में आपका डीए बढ़ता है। ठीक है, और जुलाई में आपका डीए बढ़ता है, जुलाई में डीए बढ़ता है। ठीक है, और आपका जनवरी में आपका क्या लगेगा? आपका क्या लगेगा जनवरी में आप लोगों का? इंक्रीमेंट। ठीक है, सैलरी इंक्रीमेंट लगने वाला है। ठीक है भाई, तो 3 बार आपकी साल में सैलरी बढ़ती है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार आपकी साल में सैलरी बढ़ेगी। जैसे ही आपका 8वां वेतन आयोग लगेगा, तो आपका जो 3% लगता था सैलरी इंक्रीमेंट, ये भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या नाम आपकी सैलरी बढ़ेगी, उसी तरीका ये बढ़ जाएगा। फिर आप लोगों को डीए 0 हो जाएगा, डीए मर्ज कर दिया जाएगा। फिर उसी तरीके से आप लोगों का बेसिक पे बना दिया जाएगा। देखो बेसिक पे कितना बनता है, हो सकता है 35,000 बने या 40,000 बेसिक पे, कितना भी हो सकता है। उसके बाद फिर डीए आपको उस पे मिलेगा। तो 8वें वेतन आयोग में आप बहुत अच्छे टाइम पे जॉब पाए हैं भाई। ठीक है, साथ साथ आपको पहला इंक्रीमेंट मिल जाएगा जनवरी में,
उसके बाद जनवरी में आप लोगों का वेतन आयोग लगना है। वेतन आयोग चाहे भले कभी भी लगे, आपको सैलरी मिलनी है 1 जनवरी 2026 से बड़ी हुई, ठीक है। लेकिन आपको आप मान लो वेतन आयोग लगा आपका जुलाई 2026 में लगा, जुलाई 2026 में लगा, तो आपको जो सैलरी है वो तो आपको 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ के मिलेगी। तो जुलाई में लगा तो ये 6 माह का है, ये 6 माह का आपका एरियर मिल जाएगा। आपका 6 माह का जो भी पैसा बनता है, मान लो 1 महीने में आपका 5,000 बढ़ गया, ठीक है। 1 महीने में जो 8वां वेतन आयोग लगा, कौन सा 8वां वेतन आयोग, ठीक है भाई, अच्छे से समझना। 8वां वेतन आयोग ये आपका लगना है कब, ये आपका 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। मान लो किसी कारण नहीं हुआ, जुलाई 2026 में लागू, तो जो 6 माह का है आपका ये एरियर आपको मिलेगा। मान लो सैलरी आपकी अभी है 35,000, ठीक है, 35,000, और आपका 8वां वेतन आयोग लगने के बाद सैलरी हो जाती है मान लो 40,000, एक तरह से मोटा मोटा मान लो, ठीक है, 40,000, ठीक। तो जो आपका 5,000 रुपए जो बढ़ा हुआ है, तो ये 6 महीने का इकट्ठा मिलेगा। 6 महीने का इकट्ठा मतलब आपको 30,000 रुपए ये एक साथ दे दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको एक साथ दे दिया जाएगा। तो ये होता है। और जो आपका जुलाई में आप लोगों का महंगाई भत्ता लगना है 4%, ठीक है। तो अभी आपका 55% चल रहा है, कितने परसेंट भाई, 55%, ठीक है। और आपका होने वाला है 59%। तो जो 4% मतलब 21,700 पे अभी 4% चल रहा है, फिर 22,400 पे चलेगा, जो भी परसेंट बढ़ता रहेगा। तो लगभग आपका 800 रुपए बढ़ रहा है। तो जो आपका जुलाई जब भी आपको मिले कोई दिक्कत नहीं, आपको कभी भी मिले, लेकिन आपको अगर मान लो अभी नहीं मिला जुलाई में, जुलाई का तो आपका 800 रुपए लगभग बढ़ी के मिलेगा इकट्ठा, जुलाई में आपको मिलेगा नहीं, मिला नहीं है, ठीक है। आपके अगस्त चल रही है, मान लो अगस्त में भी नहीं मिला, फिर ये 800 जुड़ जाएंगे। मान लो सितंबर में भी नहीं मिला तो ये फिर से 800 जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जुड़ के आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, चाहे कितने भी लेट मिले, इनको देना तो पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि ये टाइम से दे दिया करे तो इनका फायदा है। लेट देने का क्या मतलब है, पैसा तो उनको पूरा ही देना होता है, लेकिन कागजी कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन ये अच्छा है कि कम से कम देते हैं, भले ही वो इकट्ठा देना पड़ता है। इसी तरीके से आज 1 जनवरी 2026 में वेतन आयोग लगे या ना लगे, हमें कोई हेडेक नहीं, उसका पैसा तो हमें मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल, है ना। तो वो आप लोगों को मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है एक साल के अंदर। तो जनवरी में आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, देखो मोटा मोटा आपको बताऊंगा। जनवरी में अभी आपकी 35,500 सैलरी आ रही है मेरे भाई, कितनी आ रही है 35,500, और आपकी 800 अभी बढ़ने वाली है। तो अगर इसमें 800 कर देते हैं तो कितने हो गए, 36,300 आपकी ये सैलरी हो गई, ठीक है। 36,300 आपकी जुलाई में हो गई सैलरी, ठीक है। बढ़ने के बाद आपकी जुलाई में बढ़ने के बाद जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तो ये हुई 37,300, ठीक है, 37,300। फिर इस पे भी आप लोगों का महंगाई भत्ता लगना है 2-3% कितना भी लगेगा, ठीक है। तो कितनी मान लो आपकी 800 बढ़ गई तो कितनी होगी 38,100, ठीक है, 38,100। तो ये हो गई आपकी जनवरी की सैलरी, ठीक है। ये आपकी जनवरी की सैलरी हो गई, कब की हो गई, जनवरी की आपकी सैलरी हो गई 38,100, ठीक है। कितना इजाफा देखने को मिला, 35,328, लगभग 3,000 के आसपास, लगभग 3,000 के आसपास आपको दे, मोटा मोटा देखो। अभी 35,500 है, 800 रुपए बढ़ी गए आपके, उससे मतलब नहीं कि नहीं मिल रहा है, आज नहीं तो कल मिलेंगे। आपकी कितनी होगी 36,300। फिर उसके बाद 3-4% जो भी लगे, मान लो कम लगा तब भी 38 मान लो अगर सिर्फ 700 ही लगा, 3% या कोई परसेंट लगाया तो कितना बढ़ गया आपका 38 हो गया। अब एक चीज बताओ, जब जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा तब आपका 22,400 पे लगेगा, कितने पे लगेगा 22,400 पे, 3%, मान लो 3% लगा तो कितना हो गया, ये काटो ये काट, 3 चौकू 12 की 2 हासिल लगेगी, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, ठीक है, 672, कितना हुआ 672, ठीक है। तो लगभग 600-670 के आसपास बढ़ाएंगे तब भी लगभग 38,000 के आसपास हो जाएगा, जबकि 3% बढ़ाया तब, ठीक है, 3% बढ़ाया तब, समझ गए। लगभग 38,000 सैलरी आपकी जनवरी के पहले महीने आएगी, ये क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद जो 8वां वेतन के बाद जब भी लगेगा तब सैलरी पता नहीं कितनी हो जाए, उसका आपको एरियर मिल जाएगा, ठीक है, फिर तो बढ़ी जाएगी। ये है आप लोगों का सैलरी के बारे में मैंने बताया, कब इंक्रीमेंट लगता है, आपको नोटिस भी दिखाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, सभी भाइयों के पास शेयर कर देना, ठीक है भाई। चलता हूँ, जय हिंद जय भारत, और रक्षाबंधन की आप लोगों को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं डेली चलती रहेंगी, ठीक है दोस्त। छुट्टी नहीं जा पा रहे हो, क्या करें, हम खुद नहीं जा पाते हैं।
तो कोई बात नहीं भाई, नौकरी है, सबको नहीं मिलती है। रक्षाबंधन तो सब मनाते हैं, लेकिन नौकरी सब नहीं कर पाते, है ना। कोई बात नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है भाई, मस्त रहो, खुश रहो और ट्रेनिंग करते रहो अच्छे से। चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।